देखिए ये जो है फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान का गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र का पार्ट 4 वीडियो है। इसमें आज जो हेडिंग चलेगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एम्पियर का परिपथीय नियम, जो कि पेपर में आता ही आता है। थोड़ा सा इसका वर्ड जो पकड़ लेगा वो इसको लिख लेगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही इजी है। और एम्पियर के परिपथीय नियम को समझने के लिए थोड़ा सा हमें ये भी पता होना चाहिए, इसके पहले जो हमने पढ़ाया था कि कोई वृत्ताकार लूप है, कोई वृत्ताकार लूप है जिसमें धारा I बह रहा है, तो इसके केंद्र पर जो है चुंबकीय क्षेत्र निकाला गया था। इसके केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्या R है, तो वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ये बायो-सेवर्ट के नियम से निकाला गया था। तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, ये निकला था B बराबर म्यू नॉट I बटे में 2R, जहां म्यू नॉट क्या है, यह है निर्वात की चुंबकशीलता। इसके पहले एप्सिलॉन नॉट पढ़े होंगे सभी, ये निर्वात की विद्युतशीलता था। यहाँ पर म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता, और I क्या है, लूप में प्रवाहित धारा, R क्या है, लूप की त्रिज्या। लेकिन अगर इस लूप में कई फेरे हों, अगर n फेरे हों तो ये कुंडली बोला जाएगा। यदि कैपिटल N फेरे हों तो क्या होगा, अगर n फेरे होंगे तो ये फार्मूला चेंज हो जाएगा। ये फार्मूला होगा म्यू नॉट NI और बटे में 2R, ये हो जाएगा। ये फार्मूला कब के लिए है, जब एक फेरे होंगे, और ये फार्मूला कब के लिए है, जब n फेरे होंगे। इसमें कई तार का फेरा रहेगा तो ये हो जाएगा। इसका निगमन पहले कराया गया था, पेपर में आता है, और ये n फेरे के लिए इसका फार्मूला हो गया। एक फार्मूला इसमें और हमें पता होना चाहिए कि अगर अनंत लंबाई का कोई तार है, सीधा तार है, अनंत लंबाई का कोई सीधा तार है, ये फार्मूला डायरेक्ट सभी लोग याद करेंगे, क्योंकि ये जो है इसका निगमन आगे मिलेगा भी। जैसे मान लीजिए कोई तार है, इसका लंबाई ऊपर भी बढ़ता चला जा रहा है, अनंत लंबाई का है, और नीचे भी बढ़ता चला जा रहा है। अनंत लंबाई का मतलब इसके लंबाई का कोई अंत न हो। तो इसमें क्या है कि ऊपर भी इसका लंबाई बढ़ रहा है, नीचे भी बढ़ रहा है, अनंत लंबाई का तार है। और इस तार से जो है ऊपर भी अनंत लंबाई का है, नीचे मतलब कि लंबाई इसका बहुत ज्यादा है, और ये इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है, सीधा तार है, इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है, तो बिंदु P पर जो है चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र जो है बिंदु P के लिए है, ये होता है B बराबर म्यू नॉट, इसी से मिलता जुलता है म्यू नॉट I बटे में, यहाँ पर 2R है, इसमें होता है 2 पाई R। इसका इसमें यूज है, एम्पियर के परिपथीय नियम में इस सूत्र का यूज है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अनंत लंबाई का कोई सीधा तार है, और एक बात इसमें याद रखिए कि तार में धारा भी प्रवाहित होना चाहिए। अनंत लंबाई कोई सीधा तार है, इसके निकट मतलब इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है, तो ये फार्मूला होता है इसका चुंबकीय क्षेत्र का। अब हम समझते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एम्पियर का परिपथीय नियम कहता क्या है कि इसका कहना यह है कि जैसे मान लीजिए कोई तार है जिसमें धारा प्रवाहित हो रहा है I, तो इसके चारों तरफ क्या किया जाता है, एक बंद पथ तैयार किया जाता है। ये एक काल्पनिक पथ है, ये वास्तव में नहीं होता है। जैसे हम लोग गॉस का प्रमेय पढ़े थे, तो गॉसियन पृष्ठ खींचा जाता था, एक काल्पनिक पृष्ठ था। ऐसे ही यहाँ पर ये जो लूप खींचा जाएगा इसके चारों तरफ, एक ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये तार हो गया, तो इसके चारों तरफ कोई वृत्त की कल्पना कीजिए, इसके चारों तरफ कोई वृत्त की कल्पना कीजिए, और ये काल्पनिक लूप है, बंद है तो लूप बोलते हैं, काल्पनिक लूप, या जिसको बोलते हैं या एम्पियर लूप। एम्पियर ने इसके बारे में बताया, तो इसको एम्पियर लूप बोलते हैं। तो
इनका कहना क्या है, एम्पियर साहब का कहना यह है, पहले इसका फार्मूला समझ लेते हैं। एम्पियर साहब का कहना यह है कि ये तार है तो तार के कारण इसमें चुंबकीय क्षेत्र, मतलब कि इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इनका पहले मैथमेटिकल वर्ड क्या है, मैथमेटिकल वर्ड ये है कि बंद समाकलन, इसको बोलते हैं बंद समाकलन वेक्टर बी डॉट डीएल बराबर होता है म्यू नॉट आई। ये थोड़ा सा कठिन है लेकिन इसी को लिखना है, इसी को शब्दों में लिखना है, और जो इसको लिख लेगा का काम हो गया। देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात थोड़ा सा हमें ये समझना है कि यहाँ पर जैसे अगर ऐसे लिखा होता, देखिए तीन तरीके से लिखा जा सकता है, वेक्टर बी डॉट डीएल या वेक्टर बी डॉट डी ए या वेक्टर बी डॉट डी बी, वेक्टर बी डॉट डी बी। इन तीनों को हम क्यों बता रहे हैं, यह है चुंबकीय क्षेत्र, और डीएल है जिसको बोलते हैं रेखीय, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। चुंबकीय क्षेत्र का यह है क्षेत्रीय, क्षेत्रफल है तो क्षेत्रीय बोलिए या पृष्ठीय, क्षेत्रीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का आयतन समाकलन। तो यहाँ पर इस वर्ड देखिए, अगर समझ में आ गया तो यही लिखना है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये पहले इसको समझ लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का आयतन समाकलन। ये लंबाई है, रेखीय बोला जाएगा, पृष्ठ या क्षेत्र बोला जाएगा, और ये आयतन है। तो ये कैसे क्या बोला जाएगा ये समझ में आना चाहिए। तो एम्पियर का नियम कहता क्या है कि ये चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। देखिए वर्ड को पकड़िए, यहां पर कहता क्या है, यही है, इसी को हमें लिखना है। देखिए एम्पियर का नियम कहता क्या है, वेक्टर बी डॉट डीएल बराबर होता है म्यू नॉट इंटू आई। यहां पर इसके कहने का मतलब क्या है, यह चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। यहां पर हम लिख लेंगे चुंबकीय क्षेत्र का, कैसे याद रखेंगे, फार्मूला अगर याद है तो लिख लेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। अब समाकलन जब किया जाता है तो किसी के सापेक्ष किया जाता है, तो यहां पर जो है डीएल के सापेक्ष किया जा रहा है, और डीएल जो है होता क्या है, अभी ही थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, यही डिफिकल्ट हो जाता है। यहां पर लिखना आगे यह है कि बंद पथ के अनुदिश इसका समाकलन किया जा रहा है। तो यहाँ पर शुरू में ये आपको जोड़ना पड़ेगा, किसी बंद पथ के अनुदिश, शुरू में ये आपको याद रखना होगा। अच्छा पहले इसको हम हाथ लिख लेते हैं, किसी बंद पथ के अनुदिश, किसी बंद पथ के अनुदिश। अब ये पूरा हो जाएगा, ये कोई बंद पथ है, अनुदिश का मतलब इसके दिशा में कोई एक दिशा ले लेंगे। अब यहां पर आ जाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद पथ से घिरे कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। मतलब ये आई जो है बंद पथ से घिरा धारा है और उसका म्यू नॉट गुना होता है। समाकलन, रेखीय समाकलन का मान बंद पथ द्वारा घिरे, बंद पथ द्वारा घिरे धारा के म्यू नॉट गुना, देखिए धारा का म्यू नॉट गुना है, म्यू नॉट गुना के बराबर होता है। तो यही है एम्पियर का परिपथीय नियम। ये अलग से लिखने के लिए भी आ जाता है। तो मेन मुद्दा इसमें क्या है, यहां पर हम समझते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन का मान, इसका जो मान होगा ये होगा। तो इसको कैसे बताएंगे, अब यहां पर ये धारा क्या है, ये किसी बंद पथ द्वारा घिरा धारा है। कोई हमने एक काल्पनिक पथ का कल्पना किया, उससे घिरा हुआ धारा है। तो बंद पथ द्वारा घिरी धारा का म्यू नॉट गुना होता है, यही इसमें बताना है। तो शुरू से अच्छे से इसको बताएंगे कि भाई ये तो ठीक है, इतना बता लेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बंद पथ द्वारा, कौन सा जो हमने लिया है, बंद पथ द्वारा घिरी धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ये तो हो गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा जोड़ेंगे आगे
कि किसी बंद पथ के अनुदिश, देखिए ये जोड़ेंगे किसी बंद पथ के अनुदिश, और उसके बाद इस पे आ जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन का जो मान होगा बंद पथ द्वारा घिरे धारा के म्यू नॉट गुना के बराबर होता है। तो ये हो गया एम्पियर का नियम और ये हो गया उसका गणितीय सूत्र। तो इसको आप जबरदस्त तरीके से याद करिए, समझाने का काम हमने कर दिया है। अब ये जो है इसका निगमन करना है, हमें इस सूत्र का निगमन करना है। तो निगमन करने के लिए सबसे पहला काम यहां पर हमें ये करना है कि निगमन करने के लिए हमें करना क्या है, इसमें ध्यान से समझिए। निगमन करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर थोड़ा सा अल्प लंबाई लेना होगा। यहाँ पर एक अल्प लंबाई डीएल लेना होगा। और सबसे पहली बात कि यहाँ पर अल्प लंबाई हमने डीएल ले लिया, अगर इसके कारण यहाँ पर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र पता करेंगे, इससे जो है ये इसका लूप का त्रिज्या हो जाएगा आर, और इससे जो है मान लीजिए आर दूरी पर कोई बिंदु यहाँ मान लीजिए पी है। अगर यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र का दिशा निकालेंगे बिंदु पी पर, जो हमने लूप पर लिया है डीएल, इसी पर एक बिंदु पी है, यहाँ अगर हम चुंबकीय क्षेत्र का दिशा निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर हम लगाएंगे दाएं हाथ के हथेली का नियम। तो दाएं हाथ के हथेली का नियम ये कहता है कि अंगूठा को हम फैला लेंगे धारा की दिशा में, अंगूठा को हम फैला लेंगे धारा की दिशा में, शेष चारों उंगलियां उस ओर इंगित करेंगे जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो ये हो गया अंगूठा धारा की दिशा में और ये चुंबकीय क्षेत्र इधर, तो ये अंदर की ओर लगेगा। लेकिन यहाँ पर ये जो वृत्त है क्षैतिज है, तो अंदर का मतलब हम ऐसे बनाएंगे, ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का दिशा। फिर से समझिए, जैसे मान लीजिए ये तार हो गया, तो इसके चारों तरफ जो है एक वृत्त होगा, इसके चारों तरफ एक वृत्त का कल्पना करेंगे और इससे कुछ दूरी पर, जैसे ये जो बनाया गया क्षैतिज वृत्त है, यहां पर कोई वृत्त है, तो क्या करेंगे, इस धारा की दिशा में अंगूठा को फैला लेंगे और इधर जब उंगली फैलाएंगे तो ये अंदर की ओर धक्का लगेगा, मतलब वृत्त क्षैतिज है तो ऐसे लगेगा, जो कि तीर ऊपर नहीं सामने है, इसको समझिएगा। अब क्या होगा कि भाई दिशा तो समझ में आ गया होगा, और ये जो डीएल है इसका भी दिशा, डीएल के लिए वेक्टर डीएल जब लेंगे तो इसी के दिशा में खींच लेते हैं वेक्टर डीएल। कहने का मतलब डीएल को भी अगर दिशा देना है तो तीर बना करके हम कोई एक दिशा दे सकते हैं। यहाँ पर जो है इसी के दिशा में बना लेते हैं, ये इसका नियम है, ये हो जाएगा वेक्टर बी, और इसी के दिशा में जो है डीएल का वेक्टर डीएल खींचेंगे तो ऊपर की दिशा, मतलब ऊपर का मतलब ये जो है उसी की दिशा में आ जाएगा। तो इतना काम जो है फिगर में हमें करना है। अब निगमन में करना क्या है, थोड़ा सा पॉइंट इसमें ये लिखना है कि यहां पर जो है माना यहां पर जो है लिखेंगे, माना एक लंबा सीधा तार है, माना एक लंबा सीधा तार है जिसके लिए पीडीएफ में देखिएगा आप लोग, ये लिखना होगा, जिसके लिए एक आर त्रिज्या का 1 एम्पियर लूप या बंद लूप बोल सकते हैं, एक बंद लूप, आर त्रिज्या का एक बंद लूप, ब्रैकेट में लिख लेंगे एम्पियर लूप। खींचा गया है और तार में प्रवाहित धारा आई है। यहां भी लिख सकते हैं कि एक लंबा सीधा तार है, तार में प्रवाहित धारा है, बाद में भी लिख सकते हैं, और तार में प्रवाहित धारा आई है। ये तो हो गया फिगर के बारे में हमें बताना है। अब इसमें करना क्या है कि
ये वाला पक्ष हमें लेकर के चलना है, ये वाला पक्ष लेकर के चलना, ये आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये लिखेंगे वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल। तो इसको हमें एक फार्मूला में पता होना चाहिए, वेक्टर ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। ये फार्मूला पढ़ाया गया होगा, वेक्टर ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। ऐसे ही वेक्टर बी डॉट डीएल हो जाएगा बी डीएल कॉस थीटा, बी डीएल कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है बी डीएल कॉस थीटा हो जाएगा और यहाँ पर समाकलन लगाएंगे। लेकिन यहाँ जो थीटा होगा, थीटा क्या होगा, किसके बीच का होगा, बी और डीएल के बीच का। तो बी जिस दिशा में उसी दिशा में डीएल भी लिया गया है। तो जब दो सदिश एक ही दिशा में होते हैं तो थीटा 0 होता है। यहाँ पर हो जाएगा cos 0 और cos 0 का मान हो जाएगा 1। तो यहाँ पर मिलेगा ये बंद समाकलन बी डॉट डीएल। अगर ये हो जाएगा cos 0 का मान 1 हो जाएगा। अब इसमें क्या है, एक लंबा सीधा तार है। तो एक लंबा सीधा तार का मतलब अनंत लंबाई का तार हम बोल सकते हैं। तो इसके कारण बिंदु P पर जो है क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पर, इसका मान अगर हम निकाल लेते हैं, यहाँ पर B नियत होगा, B बाहर हो जाएगा और ये होगा बंद समाकलन dl। और dl का समाकलन, B नियत है बाहर हो जाएगा, dl का समाकलन करेंगे तो L हो जाएगा। और यहाँ पर B और L का मान रख लेंगे। B का मान क्या रखेंगे, बिंदु P पर B का मान क्या होगा, P पर B बराबर जो होगा वो होगा म्यू नॉट I बटे में 2 पाई R। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि यहाँ पर जो अनंत, ये मान लीजिए एक लंबा सीधा तार है, अनंत लंबाई का तार है, इससे R दूरी पर कोई बिंदु यहाँ P है। तो कोई अनंत लंबाई सीधा तार है, उससे R दूरी कोई बिंदु P है। तो बिंदु P पर ये चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है। तो यहाँ पर अगर हम रखेंगे इसमें, तो इसीलिए इसको बताया गया है, ये फार्मूला जो है अलग से इसीलिए बताया गया है इसको। इसको हम यहां से हटाते हैं। यहाँ पर B का मान क्या हो जाएगा, B का मान हो जाएगा म्यू नॉट I बटे में 2 पाई R। और जो यल है इस लूप का लंबाई, इस लूप का लंबाई, और लूप है वृत्ताकार, तो L की जगह पर हो जाएगा 2 पाई R। क्योंकि अगर वृत्ताकार है तो जो इसका लंबाई होगा वो परिधि के बराबर होगा, ये जो इसका लंबाई होगा परिधि के बराबर होगा। तो यहां से यहां ये कट जाएगा और आ जाएगा म्यू नॉट I। यहां से इसको लेकर आए हैं, ये यहां से यहां ये प्रूफ हो गया। तो इतना हमें लिखना है पेपर में जब आएगा कि एम्पियर का परिपथी नियम क्या है, ये नियम लिखना है, ये इसका सूत्र है और ये इसका फिगर है और ये इसका निगमन है। तो इसको हम एक बार फिर से अच्छे से समझ लेते हैं। करना क्या है, इसमें इस फार्मूले को हम याद रखेंगे तो ये हमें सूत्र, ये परिभाषा बनाना आसान होगा। यही थोड़ा सा ये आगे का वर्ड जोड़ना है, बाकी तो सब क्लियर है। यहाँ पर ये है क्या, ये एक जो है एक तार है जिसके चारों तरफ एक काल्पनिक लूप एम्पियर लूप खींचा गया है और तार में धारा I बह रहा है। तो इसके लिए एम्पियर का नियम ये है कि बंद समाकलन वेक्टर B डॉट डीएल बराबर होता है म्यू नॉट I। इसी को शब्दों में लिखना है। तो अभी हमने बताया करना क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बंद पथ द्वारा घिरे, I जो है ये मनमानी नहीं बोलेंगे, बताएंगे किसी बंद मतलब बंद पथ द्वारा घिरे धारा का म्यू नॉट गुना होता है। शुरू में ही जोड़ देंगे कि किसी बंद पथ के अंदर, ये जो बनाया गया है यही है बंद पथ के अंदर। तो ये हो जाएगा इसका सूत्र परिभाषा यहाँ पर, और निगमन भी इजी है, कुछ है नहीं।